जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आईटीआई के बारे में बात करेंगे। आईटीआई क्या होता है, इसका क्या उपयोग है, कहाँ इसका उपयोग होता है और आईटीआई कितने तरह का होता है। तो सबसे पहले आईटीआई दो प्रकार का होता है, एक गवर्नमेंट आईटीआई, एक प्राइवेट आईटीआई। गवर्नमेंट आईटीआई के बारे में आज हम फुल डिटेल बताएंगे। प्राइवेट आईटीआई बारे में बताने में कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्राइवेट आईटीआई में केवल पैसा दे दीजिए, आपको एडमिशन सब हो जाएगा, सर्टिफिकेट भी आपको बैठले मिल जाएगा, खाली 2 परीक्षा दे दो। और गवर्नमेंट आईटीआई में बहुत दिक्कत है, जो थोड़ा नहीं पढ़ने वाला है उसके लिए बहुत दिक्कत है। जैसे वहाँ बहुत दिक्कत है। सबसे पहले फॉर्म भरना होगा, फिर एडमिट कार्ड आएगा, जैसे 10th दिए थे उसी प्रकार का, फिर परीक्षा दीजिए, उसके बाद आएगा रिजल्ट आएगा तो देखिएगा, उसके बाद फिर मेरी लिस्ट आएगा, उसमें नाम आ गया तो अच्छा है, और नहीं आया तो फिर पैसा गया। तो आइए सबसे पहले आईटीआई के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो आईटीआई का सिलेबस 10th लेवल का होता है, 10th से ऊपर नहीं पूछता, 10th से नीचे पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि केवल 10th ही वाला पूछेगा। सिलेबस का यही है, 3 पार्ट में बटा हुआ, पहला मैथ, दूसरा साइंस और तीसरा जीके या आर्ट्स भी बोल सकते हो उसको। तो मैथ से 50 क्वेश्चन आएगा, जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, मतलब 100 नंबर का मैथ रहेगा, और 100 नंबर का साइंस भी रहेगा 50 क्वेश्चन, और 100 नंबर का जीके भी रहेगा, और तीनों को मिला के 150 नंबर रहेगा, और टोटल मार्क्स 300 पूरी आएगा। जिसमें से लाना कितना है, तो कम से कम 170 लाना है, उससे कम लाइएगा तो उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। मिलेगा मतलब जैसे टॉपर वेरिफिकेशन अभी हो रहा है वर्तमान में इंटर का, तो कौन लोग गया जो अच्छा नंबर लाया, देखो हम लोग देखिए पढ़े भी हम लोग लेकिन नहीं जा पाए। इसी तरह का ये भी है कि जो 170 नंबर लाएगा वो मानिए टॉपर है, और उससे नीचे भी लाइएगा, पास कर दिया जाएगा। ये बोलिए आपका मन चाहा कॉलेज नहीं मिलेगा, आपका मन चाहा ट्रेड नहीं मिलेगा। ट्रेड में जैसे हो गया इलेक्ट्रिशियन, फिटर, बहुत सारा, तो आप जो चाहिएगा वो नहीं मिल पाएगा। अगर जो आप ये टॉपर लिस्ट में आते हैं, मतलब 170 प्लस करते हैं, तो आप जो चाहिएगा वो आपको मिलेगा। जैसे कि टॉपर का भी देख ही सकते हैं वर्तमान में। और आईटीआई का फॉर्म डेट शुरू हो गया है भरना, 16 मार्च को आया था, आज 19 मार्च, आज 3 दिन हो गया है जारी होना भी। और सिलेबस तो बताइए दिए हैं कि मैथ रहेगा और साइंस और आर्ट्स रहेगा, 3 चीज़ रहेगा। और कुछ को लग रहा होगा कि 10th में तो संस्कृत भी था, हिंदी भी था, तो वो सब नहीं पूछेगा, पूछ सकता है जीके में से ढुका जीके मतलब जनरल नॉलेज, उसमें कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन साइंस और मैथ ये पूरा कन्फर्म है कि इससे में आपको दूसरा विषय नहीं ढुकाएगा। आर्ट्स में तो एक अलग उसका दुनिया है अति। और ये साइंस में भी बायोलॉजी से कम क्वेश्चन पूछेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। जैसा कि हमें पता है, हम भी फॉर्म भरेंगे आईटीआई का, तो हम भी पहली बार भरे, लेकिन हमें कोई बताया कि बायो से कम नंबर आता है, इसलिए मैथ का वेटेज ज़्यादा 50 नंबर का, जिसका मैथ मजबूत है उसका रिजल्ट दे ले। और 10th लेवल का मैथ उतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं जितना 9th का है, तो सिलेबस ठीक ही ठाक है। और जो 10th दे दिया उसको तो पता है कि मैथ कितना हार्ड है और कितना ईजी है, बाकी तो सब आपको पता है। लेकिन यही है कि 170 नहीं 150 हर वो बच्चा ला सकता है जिसका मैट्रिक में 300 प्लस है, क्योंकि 500 में जब 300 ला सकता है तो 300 में 150 तो ऐसा ही ला देगा। तो वो हर बंदा ला सकता है जो इसका फर्स्ट डिवीज़न मैट्रिक में है। और आगे मेहनत पर निर्भर है, वो किसी को नहीं कह सकता कौन आगे जा सकता है कौन पास। तो सिलेबस कंप्लीट हो गया और बता भी दिए उसमें कितना मेहनत करना है। सबसे ज़्यादा मेहनत मैथ पर कीजिए, क्योंकि मैथ अगर जो समझ गया तो आप रिजल्ट दे लें, मेन मैथ है। साइंस और आर्ट्स तो आप ऐसा बता दीजिएगा, वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और मैथ है कि कितनों पढ़िए एक बार में समझ नहीं आएगा, तो पढ़ाई अभी से शुरू कर दीजिए। फॉर्म आ ही गया है, तो जिसके पास अभी वर्तमान में, तो पहले फीस के बारे में बता देते हैं। तो फीस इसका ओबीसी और जनरल का हो और ईबीसी का 750 रुपये लगेगा,
और SC और ST का छूट है, मात्र 100 रुपये लगेगा। तो ST और SC वाला खुश होइए, आपका 100 रुपये लगेगा, टेंशन कितना है, नहीं होगा आपका तो कोई दिक्कत ना है। अब ये सोच के नहीं दीजिएगा कि खाली फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म भर रहे हैं तो परीक्षा भी देनी चाहिए और मेहनत करके चाहिए, क्योंकि कट ऑफ जो होता है ना आप लोग को बहुत कम आता है। हम लोग का OBC का 750 रुपये लगेगा, कट ऑफ भी जाएगा हाईएस्ट। तो जो है सब ठीक है, बिहार में तो ये सब है। तो फीस के बारे में बता दिए। और जो विकलांग जैसे हो गया उसके लिए 750 है, कोई भी करके एग्री हो, OBC हो या ST रहेगा तो फ्री में भी जा सकते हैं। विकलांग के लिए स्पेशल छोड़ दिया गया, वो लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए। और फीस और सिलेबस कंप्लीट हो गया। और अब एडमिशन प्रक्रिया, तो एडमिशन आपको वैसा ही पहले फॉर्म भरना होगा, उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो कॉलेज उठाएगा। जैसे 10th के बाद भरे थे ने, 10th के बाद कॉलेज भरे थे ने 10 गो में से 10-20 चुने थे, उसमें से जो कॉलेज उठाएगा उसमें आपको एडमिशन लेना होगा। तो इसी तरह का इसमें भी होता है, जो कॉलेज आपको उठा लिया, अगर जो आपका अच्छा नंबर है तो आप अपना चॉइस से भरिएगा, तो आपका चॉइस वाला भी मिल सकता है। जैसे रिजल्ट आपका बढ़िया रहेगा तो मिल सकता है। और जो जैसे मैट्रिक में जो सेकेंड हो जाता है उसके पास क्या ऑप्शन होता है, हम लोग फर्स्ट वाला को, जैसे फर्स्ट वाला जिसका 300 प्लस है, तो जो कॉलेज पहले डालते हैं ना वही कॉलेज उठाता है। लगभग का यही सेम होता है बात, कि जो पहले डालिएगा वो उठा लेगा, फर्स्ट डिवीज़न है तब। और सेकेंड डिवीज़न में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि फर्स्ट वाला नहीं उठाया, सेकेंड वाला भी नहीं उठाया, थर्ड वाला नहीं उठाया, बाजे तो एकदम 10वां उठाया, किसका उठाइबे नहीं किया तो फिर आर्ट्स लेना पड़ता है। उसी तरह इसमें होता है, अगर जो आपका नंबर अच्छा है तो आपका जिस कॉलेज में आप डालिएगा वो कॉलेज उठा लेगा। और अब नंबर कम रहेगा तो जो कॉलेज उठाएगा उसी में आपको एडमिशन लेना होगा, और जो आपको ट्रेड देगा ना उसी में से आपको खुश रहना होगा, या फिर आप एडमिशन नहीं लीजिए। क्योंकि अगर जो नंबर कम होगा तो फिर आप अपना मन से कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते, और नंबर अच्छा रहेगा तो अपना मन से कॉलेज भी चुनिए और ट्रेड भी चुनिए। तो एडमिशन का प्रोसेस हो गया कैसे करना है। और आइए क्वालिफाई, इसमें क्या होता है, तो क्वालिफाई कुछ नहीं, 10th पास होना चाहिए। और परसेंटेज भी नहीं बोल रहा है कि कितना, बस हर सब्जेक्ट में 30% होना चाहिए। और इतना भी कम नहीं होगा जो 30% नहीं लाया होगा, 30% से ज़्यादा लाया होगा तभी ITI कर सकता है। क्योंकि उसमें एक और नियम होता है, जिसका 70% होता है नहीं उसी को स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो 70% तो हमारा भी नहीं, मात्र हम 3 नंबर से हम छठे हुए हैं, मेरा 69.4% है। तो यही होता है, मेहनत कम कीजिएगा तो फिर आगे चल के पछतावे कीजिएगा। अगर थोड़ा और मेहनत करते तो फिर हम भी स्कॉलरशिप उठा पाते। और अभी देखिए एडमिशन हो जाए ये बहुत है, स्कॉलरशिप छोड़िए, सरकारी से हो जाएगा। तो पहले फीस के बारे में बता देते हैं। तो सरकारी में आपको फीस ढेर नहीं लगेगा, हाईएस्ट आपको 5 से लेके मिनिमम 5,000 और हाईएस्ट आपका जाएगा तो 15,000, इसके बीच में आपको रहेगा। और स्कॉलरशिप मिल जाएगा तो आपका फ्री हो जाएगा। स्कॉलरशिप में 15 से 20,000 के बीच में पैसा आता है। तो जो सरकारी से हो जाता है उसका एडमिशन, उसका मानिए तो ITI फ्री में हो जाता है। और प्राइवेट में नहीं दिक्कत है, प्राइवेट में आपको कम से कम तो 20 से 40,000 लगेगा। और स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा वो कॉलेज के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि वो लोग पहले बोल देते हैं ना कि इतना पैसा लगेगा, बाद में फिर बोलता है कि प्रैक्टिकल का पैसा लगेगा, एग्ज़ाम दिलाने का पैसा लगेगा, मैनेजमेंट उनमें बहुत। उसमें प्राइवेट में अगर जो आप एडमिशन ले रहे हैं तो पैसा आप रख ले रहिए कम से कम 40,000, उससे कम कोई कॉलेज में नहीं लगेगा। अगर जो कोई कॉलेज में लग रहा है तो झूठ बोल रहा है, बाद में आपको लेगा। अभी एडमिशन ले खातिर कुछ भी वो बोल सकता है, बोलेगा 17-18 हज़ार में हो जाएगा, बाद में आपको बताएगा। और फीस के बारे में हो गया, गवर्नमेंट में मिनिमम 5,000 और हाईएस्ट 15,000 जा सकता। अब सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फीस कंप्लीट हो गया। और एज क्राइटेरिया, तो एज इसमें बहुत है, 14 से लेके आपको 37 वर्ष तक आपको चांस दिया जाता है ITI करने का। एज लिमिट कुछ नहीं, मानिए तो 14 वर्ष तो हर वो स्टूडेंट को हो जाएगा जो मैट्रिक दिया है। और हाईएस्ट 30 वर्ष बहुत है, उतना ज़्यादा कोई ITI कर ही नहीं सकता। फिर करके क्या करेगा, 30 वर्ष के बाद बिहार में नौकरी है ही नहीं। अब
इससे जॉब कहाँ कहाँ लगेगा, अगर जो ITI हम कर लेते हैं तो इसका उपयोग कहाँ होगा। मेन तो यही बात होता है कि अगर जो हम ये डिग्री लेंगे तो इसका उपयोग कहाँ है, ऐसे तो कोई लेगा नहीं। तो इसका उपयोग आपका है, जैसे रेलवे हो गया और कुछ प्राइवेट कंपनी हो गया, उसमें ITI का मान्यता माना जाता है। और लाइन विभाग में हो गया बहुत सारा। ITI कीजिएगा तो आपको, अगर जो सरकारी से आप ITI कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कीजिएगा तो अपना बिजनेस चला सकते हैं। अगर जो 2 साल लगातार आप क्लास कर ली और प्रैक्टिकल के साथ, प्रैक्टिकल उसमें सामने आपको कराया जाता है जो चीज़ होता है ना, एक इंजीनियर जो करता है नहीं, लगभग उसके बराबर आप होइएगा। ITI कीजिएगा तो सरकारी से, प्राइवेट से कीजिएगा तो खाली डिग्री होगा। जैसे कोई चीज़ KYP का डिग्री होता है वैसा ही वो भी होता है। कोई आप डिग्री ले लीजिएगा लेकिन आपको स्किल नहीं मिलेगा। और अगर जो आप सरकारी से कीजिएगा तो आपको डिग्री भी मिलेगा और स्किल भी मिलेगा। अगर जो मान लीजिए आगे चल के नहीं हुआ कुछ तो अपना बिजनेस खोल सकते हैं। तो ये जॉब के बारे में हो गया। अरे लगभग लोग इसीलिए ITI करते हैं क्योंकि रेलवे में इसका मान्यता दे दिया गया। ITI वालों को रेलवे में सबसे ज़्यादा मान्यता। और ITI करने का मतलब यही होता है कि रेलवे में कभी ना कभी जाना है फ्यूचर में। और अभी कर लेते हैं क्योंकि अभी टाइम है, फिर बाद में टाइम नहीं मिलता। 2 साल का कोर्स होता है और इसमें लगभग जितना जानकारी था उतना तो हम आपको बता ही दिए। और कुछ छूटा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। और बाकी जितना जानकारी होना था, हमको जितना लगा उतना हम बता दिए, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस भी बताए दिए, सिलेबस भी बताए दिए और क्वालिफाई 10th पास बताए दिए, फीस बताए दिए कि 5 से 15,000 लगेगा, एज बताए दिए 34 से 30 वर्ष। और सिलेबस में मैथ, साइंस, आर्ट्स ये तीनों बताए दिए। टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 300 नंबर का 300 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 170 मार्क्स लाना है। और ये हाईएस्ट हम बोल रहे हैं, 170 नंबर से कम भी आप लाइएगा तो चलेगा। हम मिनिमम नहीं बोले, मिनिमम आपको 150 नंबर लाना चाहिए, उससे कम लाइएगा तो हो सकता है छट भी सकते हैं। और इसमें मेन हो जाता है पैसा का। ST SC वाला तो 100 रुपया भर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। OBC और जनरल वाला ये दोनों भरेगा 750 रुपया। 750 रुपया ऑनलाइन कटेगा और चार्ज जो लगेगा अलग। और इसमें कुछ प्रक्रिया भी है। फॉर्म भरने टाइम आप फ़ोटो भी लगेगा और आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी ले जाइएगा। और हो सकता है लाइव फ़ोटो भी लेगा, लाइव सिग्नेचर भी लेगा। तो फॉर्म भरने जाइएगा तो अपने खुद से जाइएगा, ऑनलाइन में खुद से जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका सिग्नेचर खोजा जाएगा और लाइव फ़ोटो हो सकता है लिया जाएगा। और बाकी जाइएगा ऑनलाइन कैफे पर तो आपको सब चीज़ बता दिया जाएगा। और इससे भी जाइएगा तो मार्कशीट ले जाइएगा, क्योंकि उसमें पूछा जाता है नंबर वंबर के बारे में, कितना है, कितना % है, सब चीज़। तो मार्कशीट और आधार कार्ड और पासबुक भी ले जाइएगा। पासबुक की फ़ोटो कॉपी नहीं तो मोबाइल में सब चीज़ रख ले रहिएगा, जो भी खोजे दे ले जाइए। क्योंकि जाइएगा तो आप बाजारे से जाइएगा फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि कितना का अपने से तो नहीं भरिएगा, जिसके पास लैपटॉप है वो अपने से भी भर सकते हैं। उसका लिंक भी खुला हुआ, बिहार ITI सर्च कीजिएगा, पूरा डिटेल आ जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ डाउट हुआ होगा, जो कुछ भी आप कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई देने का हम प्रयास करेंगे।